तो केतु यहाँ पे 5th हाउस में आ रहे हैं, तो हमें देखना है कि राहु और केतु जहाँ पे भी आ रहे हैं उस एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो केतु 5th हाउस क्या है, आपकी एजुकेशन का है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी आप अपनी टीन एज में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो यहाँ पे 5th हाउस यहाँ पे आपके एजुकेशन को दिखाएगा, आपके रिलेशनशिप को दिखा रहा है। या आपकी अभी शादी हुई है तो आप कंसीव करने का प्लान करें, तो ये 5th हाउस आपके फर्स्ट चाइल्ड को दिखाता है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। 5th हाउस क्रिएटिव हाउस है, 5th हाउस आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। ये सारी चीज़ें हमारा 5th हाउस ऑक्यूपाई कर रहा है। और 5th हाउस में केतु आ गया, तो जैसे हमने केतु के नेचर की बात करी कि ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, ये रिसर्च की, तो आपका क्या होगा, किसी भी फील्ड में अगर आप हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका ना कहीं उस टॉपिक को लेके या उस पर्टिकुलर चीज़ में या उस जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपका ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओगे, उस तरफ आपका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा। वहीं पे ही आपका, अगर आप इसकी बात कर रहे थे, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी से इस टाइम पे डील करना पड़ेगा। वहीं पे ही हमने बात करी कि राहु और केतु दोनों ही कहीं ना कहीं रिजल्ट देंगे। तो राहु 11th हाउस में है, तो वो आपकी डिज़ायर्स पूरी करने आ रहे हैं, वो आपकी इनकम को यहाँ पे, तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी का रिटर्न आपको 11th हाउस में बैठा हुआ राहु देने वाला है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमें सोच समझ के थोड़ी सी करनी है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, वो चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 11th हाउस में राहु आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बढ़ेगा, नेटवर्किंग आपकी इस टाइम पे बढ़ा देंगे, और आपके लिए 11th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं, यानी इनकम को लेके आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा, और अपने आप आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं वो लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, केतु और राहु की एनर्जी को इस टाइम पे बैलेंस करके चलना है, कि दोनों कि केतु अगर हमारे को किसी जगह पे कहीं पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे को उस तरीके से ही राहु रिजल्ट देने वाला है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा सा अपने पढ़ाई को लेके सीरियस होकर रिसर्च यानी डीप उसमें जाना है, क्योंकि केतु का काम है जिस भी जगह पे आप जाओगे आपको डीप लेवल पे लेके जाएगा वो वहाँ पे। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो डीप लेवल पे उस चीज़ को हम रिसर्च करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, स्टॉक मार्केट में अगर आप डील करते हैं, तो उसमें भी आपको किसी भी स्टॉक्स में डालना है, किसी भी म्यूचुअल फंड में डालना है, तो थोड़ा सा रिसर्च करके आप उसमें जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी यहाँ पे बात हो रही थी 5th हाउस आपके रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में भी लेके आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक आपको ना अंदर से थोड़ी सी डिस्कनेक्शन फील होगा अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि वो डिस्कनेक्शन हर एक के साथ है। देखो, केतु और राहु है कार्मिक प्लैनेट, तो इस टाइम पे वो अचानक से आपका कनेक्शन किसी ऐसे इंसान से भी बना सकते हैं जहाँ पे आपका बहुत डीप लेवल पे आपका वहाँ पे एक रिलेशनशिप बन जाए, क्योंकि आपका पास्ट अगर कर्मा उनके साथ है, तो केतु बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप किसी के साथ एकदम से आप किसी से डिस्कनेक्ट होकर किसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, वो चीज़ भी यहाँ पे केतु आपको देंगे।